जितनी भी स्लाइड है उनको स्पाइरल करवा लीजिए, बाहर निकलवा के स्लाइड को पीडीएफ फॉर्म में लेके स्पाइरल करवा लीजिए, वैसे भी क्लियर हो जाएगा, फिर स्ट्रेस नहीं रहेगा। ओके, तो हमने अभी तक आपने क्लास में त्रिकोण की बात की थी, मैंने आप लोगों को त्रिकोण की बात बताई थी। तो त्रिकोण को हमने भागों में डिवाइड किया है, ये रिविजन है जो अभी तक आपने किया है। हमने बोला दशा पैटर्न में अगर किसी को त्रिकोण की दशा चल रही है, बट साथ में हमने ये देखा था कि हर ग्रह के दो लॉर्डशिप होते हैं, ठीक है, एक सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सबकी दो लॉर्डशिप है। तो मान लो आपकी ट्राइन्स की दशा चल रही है और जो उसका दूसरा साथी है वो शुभ केंद्रेश है, तो ये हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपको सिर्फ याद करना है, उसका रिजल्ट है शुभ, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसका एग्जाम्पल है एक्वेरियस लग्न। एक्वेरियस लग्न में वीनस फोर्थ का लॉर्ड है, नाइन्थ का लॉर्ड होने से वो शुभ है और केंद्र शुभ ग्रह है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, इसीलिए कुंभ लगन वाले के लिए वीनस की दशा अच्छी जाती है। अब दूसरा पॉइंट हमने इसमें उठाया था, ये अभी तक जो भी किया है उसका समअप है। त्रिकोण का मालिक है, पापी ग्रह है, पर वो त्रिकोण का मालिक होने से तो शुभ है, और पाप अगर केंद्र में भी वो पापी ग्रह है तो इसका रिजल्ट अति शुभ हो जाएगा, क्योंकि पापी ग्रह, पापी केंद्र का लॉर्ड पाप रिजल्ट नहीं देता है। अभी तक हमने काफी बार क्लास में कर लिया कि केंद्र न्यूट्रल में आ जाते हैं। तो इसी इसका एग्जाम्पल हमने दिया, कैंसर लगन में मंगल जो है, मंगल की दशा अति शुभ और फेवरेबल होती है। बस इसमें एक डिक्टम और याद रखिएगा कि मंगल की पोजिशनिंग अगर और एनहांस करना है अपनी प्रेडिक्शन को, मंगल की पोजिशनिंग और मंगल का डिस्पोजिटर, कि मंगल किसके नीचे बैठा है, मतलब वो किसके घर में बैठा है और मंगल कहाँ पे है, वो इस प्रेडिक्शन में चार चांद लगा देगा। आपकी प्रेडिक्शन टू द डॉट हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना, और उसमें और रंग चढ़ता जाएगा आपकी प्रेडिक्शन के अंदर। फिर है अशुभ त्रिकोणेश, अगर कोई भी ग्रह है वो शुभ है, शुभ है, जैसे शुक्र है, गुरु है, वो शुभ त्रिकोण का मालिक है, पर शुभ ही साथ में षष्ठ या अष्टमेश है तो नॉर्मल शुभ होगा। इसका एक ही एग्जाम्पल हमें समझ आया था, वो है लियो लग्न, जिसमें कि गुरु शुभ ग्रह है, पांचवें का भी मालिक है, आठवें का भी मालिक है, तो जो ये दशा होगी गुरु की दशा लियो लगन वाले के लिए सहज शुभ होगी, मतलब नॉर्मल शुभ होगी। अब हम आए पापी त्रिकोणेश की, कोई ग्रह है वो पापी है, त्रिकोण का स्वामी है, साथ में ही पापी सिक्स का लॉर्ड भी है या एट्थ का भी लॉर्ड है, तो वो खराब रहेगा। इसका एग्जाम्पल है वर्गो लगन, जहाँ पे जो शनि है वो पांचवे और छठे का मालिक है, वर्गो लगन में आप बना सकते हो। अच्छा प्लीज अगली बार से जब भी हम दशा करेंगे, कल भी करेंगे, आप सब लोग 12 ग्रह एक बड़े चार्ट पे अपने सामने बना के रखोगे, 12 ग्रह नहीं, 12 लगन। मैं जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बोलूंगी ठक ठक आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है मनीषा, समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना? बड़े चार्ट के ऊपर लाल रंग से 12 लगन आप बना के रखोगे, मेष से लेके पाइसेस तक, क्योंकि जितना आप चार्ट पे काम करोगे उतना जल्दी आपको समझ आएगा कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। क्योंकि जैसे अब ये मैंने चार्ट्स बनाए, तो ये मैंने कैसे बनाए, ये किसी कॉपी में, किसी बुक में नहीं लिखे, मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते 12 लगन बनाए, फिर ये कॉम्बिनेशंस ढूंढे, क्योंकि किताब में सिर्फ ये लिख के उसने छोड़ दिया है, फिर मैंने देखा कि ये कॉम्बिनेशन कौन कौन से लगन में बन रहे हैं, फिर हमने उनको स्लाइड में ऐड किया है। तो सेम थिंग आपको करनी है अगर आपको इसको सीखना है तो फिर हमने देखा कि वर्गो लगन वाले के लिए शनि जो है पांचवे का मालिक है, छठे का मालिक है, अभी हमने उसकी प्लेसमेंट नहीं देखी, तो एक मोटे तौर पे शनि की दशा वर्गो लगन वाले के लिए खराब जानी चाहिए। बट अगर शनि अपने घर में बैठा है, इसके साथ हमने एक्सेप्शन यहाँ नहीं डाला, आप लिख लीजिए, शायद मिस हुआ, पर अगर शनि फिफ्थ लॉर्ड में बैठा है या सिक्स लॉर्ड में बैठा है वर्गो लगन का, या कहीं ऐसे बैठा है कि पांचवे और छठे घर को देख रहा है, तो शनि की दशा इतनी खराब नहीं जाएगी। क्यों? इसका नियम बार बार बताया है कि अगर कोई ग्रह अपने घर को देखता है या अपने घर में बैठा है तो वो अपना नुकसान नहीं होने देगा।
ऐसे ही जेमिनाई लगन के लिए शनि 8वें का मालिक है, 9वें का मालिक है, 9वें का मालिक होके पापी है, 8वें का मालिक होके तो पापी है ही। तो जनरली शनि उतने अच्छे रिजल्ट अपनी दशा पैटर्न में बुध लगन वाले व्यक्ति को नहीं देता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जैक्ट रिजल्ट ग्रह कहाँ बैठा है और कई बार किसके साथ बैठा है उससे भी फर्क आ सकता है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं आइडियल सिचुएशंस जहां पे ग्रह अकेला बैठा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रह किसी और के साथ भी बैठता है। अब है पांचवी सिचुएशन त्रिकोण की बनती है, सॉरी अब हम केंद्र के लॉर्ड की सिचुएशन ले रहे हैं। पाप केंद्रेश मतलब कोई भी प्लैनेट है वो पापी केंद्रेश है। जैसे वृश्चिक लगन में अगर शनि है तो वो पाप केंद्रेश है, ठीक है। और साथ में वो त्रिषड आय का भी मालिक है, मतलब 3, 6, 11 का भी मालिक है। तो उसके जो रिजल्ट है वो बैड रहेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्कॉर्पियो लगना है। शनि इज द लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड थर्ड हाउस, तीसरे का मालिक है, 10वें का मालिक है। ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। एक्सेप्शन जो मैं अभी तक आपको बता रही थी, फिर से मैंने बोला, अगर थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, या 11th लॉर्ड 11th हाउस में होता है, त्रिशुड़ाई के मालिक अपने ही घरों में बैठते हैं, तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब एक चीज उठ के आती है शुभ केंद्रेश की। जब हम ये केंद्र के रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि अगर कोई भी ग्रह शुभ है, ठीक है, मालिक शुभ केंद्र का मालिक है, जैसे मान लो कैंसर लगन में शुक्र शुभ केंद्रेश है, और जेमिनाई में बुध शुभ केंद्रेश है, बट साथ में वो त्रिषड आय का भी मालिक है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शुभ केंद्रेश होने से उसने कोई रिजल्ट नहीं देना, वो न्यूट्रल पार्टी है, ना वो मेरे साथ है ना वो आपके साथ है। त्रिषड आय का मालिक होने से उसके पास पाप प्रभाव है, तो टोटल मिला के न्यूट्रल प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये किसमें नियम लगेगा? ये कर्क लगन में लगेगा। इसीलिए वीनस जैसा ग्रह, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छा ग्रह है, अच्छी दशा है, बट कई बार कर्क लगन वालों के लिए वीनस की दशा अच्छी नहीं जाती है। बट एक बात और देखिएगा, 11th की दशा में जनरली आदमी पैसा बहुत कमाता है, पापी रिजल्ट मिल सकते हैं बट पैसा बहुत कमाता है, जनरली ये देखा गया है। लग्न की दशा हमेशा अच्छी होती है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब इसमें एक वो है कि वृषभ लगन में कैसी होगी, क्योंकि वृषभ लगन के लोग, सॉरी वृषभ नहीं, तुला, आई एम सॉरी, तुला लगन के लिए जो शुक्र है वो लग्ना लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? तुला लगन में बना के देखिए, शुक्र लग्न लॉर्ड से तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए, बट तुला लगन वाले के लिए शुक्र 8वें का भी मालिक है, तो भी शुक्र की दशा जाएगी अच्छी मोटे तौर पे, क्योंकि लगन जो है हम बोलते हैं 1000 दोषों को नलिफाई करता है। लगन में इतनी पावर है। लगन की जब भी दशा चलेगी, आदमी आजाद होने के बारे में सोचेगा, किसी की नौकरी नहीं करेगा, बोलेगा मुझे किसी के अंडर नहीं रहना है, मुझे अपना काम करना। ऐसे ही वृषभ लगन वाले के लिए भी शुक्र की दशा अच्छी जानी चाहिए मोटे तौर पे, क्योंकि शुक्र उसका लग्ना लॉर्ड है, इवन इफ इट इज 6th लॉर्ड, बट स्टिल द दशा इज गुड। बट अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है लगन पे और इज एस्पेक्टेड, तब रिजल्ट में थोड़ा गैप आ सकता है। मान लो किसी के लगन की दशा चल रही है बट वो राहु के साथ है, शनि के साथ है, कम्बस्ट है, तो चाहे लगन की दशा हो और सूर्य भी वीक है तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। आप क्या कर सकते हो? जब वो बेचारा इतना कमजोर हो गया और लगन के लिए सूर्य भी कमजोर हो गया, तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। अष्टमेश की दशा मोटे तौर पे ऋषि ने ये बोला है कि खराब जाती है, क्योंकि कुछ खराब भी तो जाएगा। हर तरफ से अच्छा कैसे जा सकता है लाइफ में? तो 8th लॉर्ड की, अगर देखो इवन आपकी अंतर प्रत्यंतर में भी अगर आपकी 8th की दशा चल रही है, आपको अगर बिग स्टेप लेने हैं, आपका झगड़ा चल रहा है किसी से, आपका स्पाउस से झगड़ा चल रहा है, आपका प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा चल रहा है, अंतर प्रत्यंतर में भी 8वें की दशा में निर्णय नहीं लेना चाहिए। वन शुड अवॉइड टेकिंग द डिसीजन। सब ज्योतिष से यही तो हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं कि अभी समय मेरे फेवर में नहीं है, वेट फॉर योर टाइम।
जब समय आपके और ये देखो, ये आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं भी जाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि समय मेरे फेवर में है या नहीं है। इसको फिलोसफी थोड़ा सा हट जाती हूँ, हम बहुत लॉजिकल चल रहे थे, बट एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी बहुत अमीर होता है, उसका टाइम खराब होता है और वो बिल्कुल रोड पे आ जाता है, और वो अपने फ्रेंड के दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि मुझे मदद करो। तो वो अब जब टाइम खराब होता है तो सब लोग संभल जाते हैं कि इसकी कितनी मदद करनी है। तो दोस्त उसको बोलता है कि मैं यहाँ बाहर, मेरा आउट हाउस है, मैं तेरे को 4 भेड़ें देता हूँ, तू उनको पाल पोस और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे, अभी तो यही कर। तो वो आदमी सोचता है कि वक्त वक्त की बात है, कभी मैं इसके साथ बैठ के खाता था, आज इसने मुझे आउट हाउस में रखा है। बट जो उसका दोस्त होता है वो सोचता है कि पहले मैं देखूंगा कि इसकी टाइम कैसा चल रहा है, हो सकता है कि मैं इसको 100 भेड़ें दे दूं और इसका वक्त खराब होगा, तो मेरी भी 100 भेड़ें जाएंगी और इसकी भी 100 भेड़ें जाएंगी। हर वो भी अपनी बुद्धि से ज्योतिष ही कर रहा है इस कहानी में, और वही होता है, 1 साल में उसकी 2 भेड़ें मर जाती है, 4 से फिर 2 हो जाती है। फिर दोबारा अगले वो रोता है, उसके पास जाता है, तो वो समझ जाता है उसका दोस्त कि अभी इसके साथ काम नहीं करना है। अगले साल फिर 4 भेड़े कर देता है, फिर 4 की 2 हो जाती हैं, उसका टाइम नहीं आया होता। तीसरे साल भी 4 भेड़े होती है, उसमें से एक मर जाती है, फिर वो उसको दोबारा हेल्प करता है। और चौथे साल, सी द पेशेंस, चौथे साल उसकी भेड़ बच्चे देती है और 4 से 6 भेड़े होती है। तब उसका दोस्त उसको घर पे बुला के बोलता है कि अब मैं तेरे साथ बिजनेस करूंगा, अब बराबरी की बात है। तो दिस इज कॉल्ड दशा। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी बड़े राजयोग, वो भी आदमी कभी अमीर से गरीब हुआ तो राजयोग भी होंगे ना, राजा का सुख होगा। बट अगर आपका टाइम नहीं आया तो आप चीज आपकी आपको समझ आ जाएगा कि मेरी दशा अच्छी है या नहीं है। अगर आपने 1 का 2 हो रहा है, 2 किसी भी फॉर्म में आपकी लाइफ में हो रहा है, मनी की बात, तो दशा अच्छी है। अगर चीजें घट रही हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये टाइम अभी ठीक नहीं है। तो उस समय में परेशान होने के बजाय समझना है कि मेरा 8वें की दशा है, आई नीड टू बी एट ईज, क्योंकि भाग के भी कुछ हासिल नहीं होना, जो वक्त लगना है, जो दशा ने घूमना है, ये समय का पहिया है, वो घूम के ही रहे। अब है और केंद्र मैम की दशा। प्रत्यंतर दशा भी, हाँ, मैम प्रत्यंतर भी प्रत्यंतर दशा भी तो 2 साल की रहती है, बहुत लंबी रहती है ना। हालत ही है वहाँ, बिल्कुल। अब जैसे शुक्र किसी का हम्म 20 साल है, तो 20 साल तो सारा नहीं रहेगा, तो उसमें हर 2-2 3-3 साल का रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। बट एक ये मोटा होता है ठीक कि है। अगर शुक्र की दशा अच्छी है तो प्रत्यंतर में अगर नेगेटिव रिजल्ट भी मिलना है, बट अगर पापा ने बोल रखा है ना कि अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, तो जो बच्चा है वो थोड़ा बहुत हम्म। तो हिला लेगा पर पूरा खराब नहीं करेगा, है ना। मतलब कि ठीक मैं है। बीमार हुई, मेरी सर्जरी हुई, पर मैं ठीक हो गई। पर अगर पापा भी हम्म खराब, पापा ने बोल रखा है बेटा अब तो तेरी पिटाई होगी, बहुत ऐश हो गई जिंदगी में, तो फिर मैं बीमार हुई, तो फिर इतने बीमार हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा आपको क्या बीमारी हो गई, आप अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो, आप 1-1.5 साल बेड पे रह गए, तो वो अच्छा नहीं है। एक बीमार सब लोग हो रहे हैं, बट हम्म। जैसे कोरोना बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोगों को टच एंड गो करके चला गया, और बहुत लोग बिल्कुल फंस गए। इट्स लाइक दैट। तो एरी उसमें मेन एरी दशा का लग्न बहुत के रोल है। एरी लग्न के लिए भी तो मार्स लग्न, लग्नेश और अष्टमेश है ना हाँ, तो अगर मंगल स्ट्रांग उसकी। है तो मंगल की दशा उनको अच्छी जाएगी, बट मंगल और नीड टू बी अष्टम स्ट्रांग। में ही हो तो तो अष्टम में उम्र है के अपने लिए हाउस बहुत में तो अच्छा है। ठीक जाएगी, हाँ, ठीक है, हाँ। बट वही है कि क्योंकि अपने 8th हाउस में। लॉर्ड एक्टिव है, हाँ 8th लॉर्ड एक्टिव है, तो थोड़ा हाँ परेशानी हाँ। के साथ देगी, बट आयु के लिए अच्छी होगी, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उससे वो व्यक्ति निकल जाएगा। 8th लॉर्ड हम्म 8th हाउस इज वेरी गुड फॉर लॉन्जिविटी एटलीस्ट, बट जो 8th के गुण धर्म है ना, बीवी से दबा के झगड़ा होगा वो, क्योंकि अष्टम हम्म। में मंगल बीवी के साथ, ससुराल वालों के साथ नहीं बनने देगा, ये बात आपको लिख लो। 8th में अगर मेलिफिक हम्म प्लैनेट है, आपकी अपने इन लॉज से, अपनी वाइफ से, हस्बैंड के सुख में कमी रहेगी आपके जीवन में। तो उस समय वो मंगल एक्टिवेट होगा, उम्र तो अच्छी दे देगा पर बीवी के साथ बजेंगे उससे, क्योंकि वो हम्म। मंगल अपनी नेचर नहीं छोड़ेगा, उसका उग्र स्वभाव है, और वो मंगल सुख के घर में बैठा है, तो बजाएगा तो सही बैंड उससे। आर यू गेटिंग मी? बट कुल ठीक है मिला मैम। के आदमी स्ट्रांग होगा, क्योंकि लगना लॉर्ड है ना, वो उससे घबराएगा नहीं, ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरी बीवी झगड़ा कर रही है। उसको समझ आ जाएगा कि भैया नहीं बनती है, तू अलग रह, मैं अलग रहूं। तो ये भी तो लगन की जीत है ना, कि आपकी बुद्धि ने बता दिया कि नहीं बनती भैया, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आई रिस्पेक्ट, रादर देन लोग, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं या मारने, अब्यूसिव हो गए, बीवी को मारने पीटने लग गए, वो फिर हम्म। चीजें बिगड़ जाएंगी, राइट।
इस तरह से देखते हैं। केंद्र के स्वामी अगर अपने ही घर में होंगे, देखो वैसे अभी तक मैं आपको बहुत बार बोला कि केंद्र जो है न्यूट्रल पार्टी है, उसमें ना अच्छे रिजल्ट देने हैं ना खराब देने हैं, डन। बट अगर केंद्र का स्वामी अपने ही घर में बैठा है तो वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। इसीलिए तुला लगन में 4th का शनि इज कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड फॉर प्रॉपर्टी।